31 लाख आबादी वाली रियासत नेवाडा की वजह शोहरत उसका सबसे बड़ा शहर लॉस वेगस है, जिसे सिन सिटी यानी शहर गुनाह भी कहा जाता है। नेवाडा एक पैराडॉक्स है। मेरा मतलब है कि बाज़ मायनों में हम शायद इसे एक लिबरल स्टेट के तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये वो पहली रियासत थी जिसने बग़ैर किसी उज़र के तलाक़ की इजाज़त दी। इसकी बाज़ काउंटीज़ में जुए की इजाज़त है, बाज़ में प्रॉस्टिट्यूशन भी जायज़ है, लेकिन कुछ मामलात में ये रियासत बहुत ज़्यादा क़दामत पसंद भी है। नेवाडा में 1960 की दहाई के आखिर से 2000 के इब्तदाई बरसों तक रिपब्लिकन्स को अक्सरियत मिलती रही है, लेकिन उसके बाद ये रियासत दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान स्विंग करती आ रही है। नेवाडा की आबादी 1980 के मुकाबले में इस वक्त 3 गुना है और यहाँ आबाद होने वालों में बहुत से न्यू कमर्स कैलिफोर्निया से आए हैं, जो एक निस्बतन लिबरल रियासत है। लॉस वेगस क्लार्क काउंटी में आता है और रियासत के कुल वोटर्स में से 72% इस काउंटी में रहते हैं। तो नेवाडा के साथ हुआ यह है कि वो रियासत जो एक ज़माने में रूरल माउंटेन वेस्ट रियासत थी, वो अब तब्दील होकर अर्बन वेस्ट कोस्ट रियासत बन चुकी है। एक जानिब लास वेगस है और दूसरी तरफ बाकी नेवाडा। जितना मैं जानता हूँ वेगस का रुझान डेमोक्रेट्स की जानिब है, लेकिन नेवाडा के बाकी इलाकों में ज़्यादातर रिपब्लिकन्स के हामी हैं। लेकिन हमें ये पेश नज़र रखना होगा कि रियासत की ज़्यादातर आबादी वेगस में ही रहती है। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बावजूद नेवाडा की रिहायशियों की अक्सरियत अब भी वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जिनमें बहुत से लोग मैनुअल जॉब्स करते हैं। तनख्वाहों की शरह, बेरोज़गारी, घरों की अफोर्डेबिलिटी, महंगाई और फ्यूल प्राइसेस, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो नेवाडा के लोगों को बाज़ दीगर रियासतों के रिहायशियों के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा मुतासिर करती हैं। लॉस वेगस में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा के तलबा के लिए कुछ दीगर मसाइल भी ज़्यादा अहम हैं। उनमें से बहुत से अब 18 साल की उम्र को पहुँचे हैं और इस दफ़ा पहली बार वोट डालेंगे। डेफिनेटली अबॉर्शन, डेफिनेटली इकोनॉमी, और क्या, हाँ, एजुकेशन भी। मईशत की सूरत हाल और सरहद की भी। मैं एक कंगाल कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं चाहूँगा कि कम से कम मैं खाना अफोर्ड करने के काबिल तो हो जाऊँ। मैं चाहूँगा कि मैं बस एक ही ऐसी जॉब करूँ जो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे। नवंबर के इलेक्शन में वोट डालते वक्त नेवाडा के रिहायशी इस तजवीज़ पर भी वोट देंगे कि आया एबॉर्शन का हक रियासत के आइन का हिस्सा होना चाहिए। अबॉर्शन का मसला गुज़िश्ता इलेक्शन में भी एक बड़ा मुहर्रिक साबित हो चुका है, जो टर्न आउट में इजाफे की वजह बनता है, और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा। लेकिन कीन मिलर कहते हैं कि किसी को भी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेवाडा से कामयाबी का इम्कान अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रंप को एक ऐसा कैंडिडेट समझा जा रहा है जो नेवाडा से सिर्फ इसलिए नहीं जीत पाएगा कि वो गुज़िश्ता 2 इलेक्शन भी यहाँ से हार गया था। मेरी राय में हमें मौशी मसाइल की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो रियासत के वोटर्स के फैसले पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। एक फैसला साज बैटल ग्राउंड स्टेट होने की वजह से दोनों सदारती उम्मीदवार ट्रंप और कामला हैरिस नेवाडा के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि शायद वेगस के इंतखाबी नताइज ही ये फैसला करेंगे कि अगले 4 साल अमेरिका की क़यादत कौन करेगा। डोरा मैकॉर के साथ सारा हसन, POA न्यूज़।